भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वत्स वरदान मांगो। तो ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। पर भगवान बोले बेटा हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। घर जाइए और पिता के सिंहासन पर बैठ करके 36,000 वर्ष तक राज्य कीजिए। 36,000 वर्ष तक राज कीजिए। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, जैसे हम 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं, भगवान ऐसे 5 साल की सरकार नहीं बनाते। 36,000 वर्ष के लिए राज्य सौंप दिया, राज गद्दी सौंप दी। 36,000 वर्ष तक साम्राज्य ध्रुव को दे दिया और बोले जाओ, और उसके बाद ध्रुव तारा बन करके हमेशा आकाश में चमकते रहो। बोले ध्रुव जी महाराज की। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मगर प्रभु ने जो साम्राज्य उनको दिया वो साम्राज्य ध्रुव जी महाराज के लिए भार बन गया। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि मैं प्रभु से ये क्या कचरा कूड़ा मांग के ले आया, भार बन गया, मेरी बुद्धि खराब हो गई, जो प्रभु से ये ले लिया मैंने। पर जैसे ही घर पहुंचे, राजा को पता चला कि मेरा बेटा आ रहा है, सारी प्रजा के साथ स्वागत किया ध्रुव जी महाराज का। आज ध्रुव जी महाराज की सौतेली मां ध्रुव जी महाराज के स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर पर कृपा करें सब कोई, पर कृपा करें सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, प्रभु जब कृपा करते हैं तो सारा जगत अपने आप नतमस्तक हो जाता है। सारा जगत आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, सब उसके दीवाने होने लगते हैं। एके साधे सब सधे, ठाकुर जी को खुश कर लो, सारा जगत अपने आप खुश हो जाएगा। सारा जगत अपने आप आपका दीवाना बन जाएगा। फलस्वरूप ध्रुव जी के आते ही राजा ने सत्ता ध्रुव जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य साम्राज्य को संभाला। उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के राजा अंग का जन्म हुआ। राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा थे, पर इनका बेटा हो गया महानास्तिक बैन। राजा समझा समझाकर परेशान हो गए, पर महाराज इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अपने राज्य के एक गुफा में राजा स्वयं जाकर छिपकर बैठ गए। इतना नास्तिक पुत्र हुआ। प्रजा ने बहुत ढूंढा पर पता नहीं चला।
तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रजा राजा को कहां ढूंढ रही है? विदेशों में, विदेशों में जाकर ढूंढ रही है। पर राजा तो अपने ही देश की गुफा में जाकर बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे मूर्ख लोग अपने हृदय में बैठे हरि को नहीं पहचान सकते और हृदय में बैठे हरि को ना देख करके इधर उधर बाहर ढूंढते रहते हैं कि प्रभु कहां मिलेंगे। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु तो हर जगह है, उन्हें ढूंढने के लिए नहीं, उन्हें ढूंढा नहीं जाता। प्रभु तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, तो उनको ढूंढने की क्या आवश्यकता है? उनको ढूंढा नहीं जाता, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही महाराज राजा को बहुत ढूंढा, विदेशों में जाकर के ढूंढा, राजा नहीं मिले। अब समस्या खड़ी हो गई कि राज सिंहासन सूना, सिंहासन पर किसको बैठाया जाए। तो प्रजा ने मिलजुल कर बैन को ही राजा बना दिया, बैन को राजा बना दिया और बैन को राजा बनाकर अधिकार उसके हाथ में दे दिए। सारे अधिकार बैन के हाथ में आ गए। तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न पार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। देखिए, राजा बैन को समझा समझा कर थक गए, मगर बैन नहीं समझा, महानास्तिक निकला, भगवान को पूजना उसने बंद कर दिया। और जैसे ही राजा बना तो उसने सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया कि आज के बाद मेरे राज्य में कोई यज्ञ ना करे, कोई तप ना करे, पूजन ना करे, भजन ना करे, साधु संत ब्राह्मणों को भोजन ना करावे, जो कुछ भी करना है मेरे नाम से करो, मेरे नाम से तुम्हें जो करना है वो करो। अब महाराज साधु संतों का माथा गरम, साधु संतों का माथा गरम हो गया कि इसने तो समस्त धर्म कर्म को बंद कर दिया, सारे धर्म कर्म पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। महात्माओं ने सत्याग्रह किया, सब धर्माचार्य एकत्र हुए और पहले शांति से समझाने का प्रयास किया कि बेटा ऐसा ना करो। देखिए राजन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो वो महाराज संतों को ही गाली देने लगा। बैन बोलता है संतों को कि अरे तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो, तुमने अधर्म को ही धर्म मान रखा है, तुम्हारी बुद्धि मूर्ख है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को देखा है क्या? जो दिखाई नहीं पड़ता उसको तुम पूजते हो, पुजवाते हो। मेरा इतना बड़ा शरीर तुमको दिखाई नहीं पड़ता क्या? मेरी पूजा करो। सारी प्रजा का मैं पोषण कर रहा हूं, मुझ में तुम्हें ईश्वर नजर नहीं आता? मैं भगवान हूं। बताओ कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसमें तुम इतनी श्रद्धा रखते हो, इतनी जिसकी तुम भक्ति करते हो? शास्त्रों में जिन देवी देवताओं के नाम कहे जाते हैं वो इंद्र, वरुण, कुबेर आदि, वो सब राजा के ही अंग हैं। देखिए बैन क्या किया, बुजुर्ग, उसके पिताजी जो थे बुजुर्ग थे, वो समझा रहे थे मगर उसको समझ में नहीं आया, उसने बिल्कुल भी नहीं समझा, सिर्फ अपनी अपनी चलाते रहा। आखिर में क्या हुआ, प्रभु के द्वारा वो मारा गया।
ऐसे ही महाराज आज के समय के युवक हैं, नव युवक बुजुर्गों की सलाह लेना